लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कई राज्यों में वोटिंग बहुत कम हुई है और अगर इसकी पिछले चुनाव से तुलना करें तो यह वोट प्रतिशत में भी भारी गिरावट है। खासतौर पर बीजेपी के मजबूत राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड में भी वोट कम पड़े हैं, जिसके बाद बीजेपी के लिए यह चिंता बढ़ गई है कि कहीं मिशन साउथ के चक्कर में नॉर्थ में नुकसान तो नहीं हो गया है। क्या वोटर्स इस आत्मविश्वास के चक्कर में वोट डालने गए ही नहीं कि बीजेपी तो जीत ही रही है, एक वोट से क्या होगा? क्या कम मतदान से विपक्ष को फायदा हो रहा है? आइए आपको बताते हैं इन सभी सवालों के जवाब। कल पहले चरण में देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले गए। मतदान प्रतिशत लगभग 64% रहा, जबकि 2019 में यह आंकड़ा करीब 70% के आसपास था। वोटर्स के बीच में भी कहीं न कहीं 2019 और 2014 वाला जोश भी नहीं दिखाई दिया, जिसके बाद ही यह चिंताएं बढ़ी हुई हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद मतदान प्रतिशत कम होने के बाद राजनीतिक जानकारी से बीजेपी से जुड़ रहे हैं। उनका सवाल है कि क्या बीजेपी नेताओं की तरह ही बीजेपी के वोटर्स भी कहीं अति आत्मविश्वास के शिकार तो नहीं हो गए हैं? क्या बीजेपी के वोटर्स मतदान केंद्र नहीं पहुंचे? हालांकि वोट न देने वाले बीजेपी के ही वोटर थे या दूसरी पार्टी के, इसे लेकर अभी तक कोई डेटा या आंकड़ा सामने नहीं आया है। इसे लेकर अब तक केवल आशंका ही जताई जा रही है कि इससे बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस बार बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी पट्टी से ज्यादा साउथ के राज्यों पर फोकस किया। तमिलनाडु की द्रविड़ पॉलिटिक्स से लेकर कर्नाटक की राजनीति तक हर तरफ पीएम मोदी कोशिश कर रहे थे कि सभी को एक धारा के साथ जोड़ा जाए। लेकिन बीजेपी का उत्तर भारत पर फोकस कम होने से उसे कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब बीजेपी जिन राज्यों में सबसे मजबूत है, वहां कल क्या मत प्रतिशत रहा, यह भी आपको बताते हैं और उसमें कितनी गिरावट आई है, यह भी आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी का सबसे मजबूत किला यानी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 60.59% करीब मतदान हुआ, जबकि यह 2019 के मुकाबले 5.9% कम है, यानी इसमें इतनी गिरावट आई है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ की 5 सीटों पर एक चरण में मतदान कल हुआ। कुल मतदान प्रतिशत 55.89% रहा, जबकि 2019 में यहाँ 61% मतदान हुआ था, तो यहाँ भी करीब 6% की गिरावट आई है। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में 75% वोट डाले गए थे और इस चुनाव में महज 63% वोट पड़े हैं। राजस्थान में 2019 में पहले चरण में 64% वोट पड़े थे, वहीं इस बार यह आंकड़ा महज 57% के आसपास ही सिमट गया है। तो क्या वोटिंग कम होने से सरकार बदल सकती है? हालांकि कम मतदान से कई बार सत्ताधारी दलों को भी फायदा होता है, ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन इस बार यह किस को फायदा पहुंचाता है और किस पर चोट करता है, यह तो नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। लोकसभा चुनाव की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।